हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम जून में 18 मंडलों का होने वाला है। उसी के संदर्भ में मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न आएंगे। सबसे अहम भूमिका इन्हीं की रहेगी। 50% यही प्रश्न आते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं कि कौन से वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूरे पूरे मिलने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप यहाँ से 40 में 40 स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो देर किस बात की, आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पहला जो खंड मिलेगा, पहला जो प्रकार मिलेगा, उसमें आपको कोई एक चित्र दिया रहेगा और उसके संदर्भ में 4 चित्र और दिए होंगे। आपको ये देखना होगा इसके जैसा, यानी सदृश चित्र कौन है, बिल्कुल इसके जैसा हूबहू। अगर आप यहाँ से देखें तो इसके बीच की अगर लाइन देखें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है लेकिन तिरछी है, तो इसमें सीधी, तो ऑप्शन सी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता जो ये इसके सदृशता को प्रूफ करता हो। अगर मैं प्रश्न संख्या 2 की बात करूं, 2 आप बहुत ध्यान से देखिए। एक आपके सामने 4 जो है वर्ग दिए गए, उन पर एक एक डंडी लगाई गई है। अगर आप जिसके आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपको एक स्वास्तिक जैसा दिखाया गया, जबकि ये स्वास्तिक नहीं है। और अगर आप देखें तीसरे प्रश्न को, तो कौन सा आपको हूबहू मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो तीसरे में आप देखेंगे बिल्कुल एक ही जगह पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन डी को देखें तो बिल्कुल हूबहू मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में आपको देखना है दाईं ओर जो एक आपको वर्ग बना है, वो वर्ग काला है और 2 बिंदु दिए हैं, वो भी एक ही तरफ के, यानी दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ ऑप्शन ए में मिल रहे हैं, इसके अलावा अन्य कहीं भी आपको इस तरीके की फिगर बनती हुई नजर नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ से सही है। यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार में आपको एक चित्र दिया जाएगा जो कि चित्र अधूरा होगा और उस अधूरे चित्र को पूरा करना होगा। और पूरा करने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको चुन करके लिखना है। अब आपके सामने एक अधूरा चित्र दिया गया है, इस वाले यहाँ पर क्या आएगा। अब आप इन दोनों को देखें तो इसका मतलब यही कि हम आगे वाले 2 ऐसे बन करके आएगा और इसमें एक लाइन खड़ी होगी। इसके लिए ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया, जबकि इसमें नीचे कोई भी इस प्रकार का चित्र नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर आंसर सी वाला लिखना उचित होगा। अगर मैं छठे प्रश्न की बात करूं, छठे प्रश्न में आपको देखिए अधूरी आकृति दिख रही है सबसे नीचे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा आएगा। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिखे एक बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी, यानी कर्ण, और 2 रेखाएं और बनानी पड़ेंगी, और इस हिसाब से ऑप्शन सी सबसे उपयुक्त बैठता है। इसके अलावा अन्य कोई आकृति नहीं दिखती। अगर मैं प्रश्न संख्या 7 की देखूं, 7 बहुत आसान है। 7वें में दाईं तरफ जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसमें आप देखें कि इसके विपरीत जो बनता है, इन दोनों को देखेंगे तो उसमें जो ब्लैक पोर्शन है वो अपोजिट साइड से रंगा हुआ, तो इसमें जो है बाईं ओर का रंगा हुआ आएगा। सी और डी हालांकि दोनों एक जैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, डी मिलेगा, क्योंकि डी वाले में बाएं तरफ रंगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 8वां प्रश्न देखें तो 8वें प्रश्न में आपको बाईं ओर जो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा। पहली बात तो दोनों की तरफ जो अंदर की ओर है ब्लैक आएगा, ब्लैक रंगा होना चाहिए, हालांकि वो सभी में रंगा हुआ और तीसरे को छोड़कर पहला, तीसरा और चौथे में भी रंगा है। अब उसमें आपको एक चित्र बनाना है उसके अपोजिट, जो कि आपका दिख रहा है। देखिए कैसे आपका बनेगा। इसमें पहले चित्र को हम लोग बना लेंगे, ऊपर का जो पोर्शन थोड़ा सा रंग लेंगे और उसके बाद 2 जो डंडियाँ निकालेंगे इसके सिर से, वो हम निकाल लेंगे। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ डी वाला आंसर ही मिल रहा है, इसके अलावा अन्य कोई आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जो तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार में आपको करना सिर्फ इतना है, आपको एक सीरीज दी जाएगी चित्रों की, जिसमें ये 3 चित्र आपको दिए गए होंगे। चौथा चित्र आपको गेस करके लिखना होगा कि
अगला चित्र कौन सा बन सकता है, इसके लिए आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ देखें, ये 3 रेखाओं से त्रिभुज बना है, 4 रेखाओं से चतुर्भुज और ये 5 भुजाओं से पंचभुज, तो अगला निश्चित तौर पे 6 भुजाओं से बनने वाला षष्ठभुज ही होगा, ना कि अष्टभुज और 10 वाला नहीं होगा और ना ही वृत्त बनेगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 10वें की, तो 10वें में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये देखिए आगे घड़ी की दिशा में बढ़ रहा है। पहले यहाँ था, फिर दूसरे में आया, फिर यहाँ पर आया और अब जो है इस वाले पोर्शन को यानी रंगता हुआ नज़र आएगा। इसका ये मतलब है कि अगर इसमें आप देखें तो डी के अलावा अन्य कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस श्रृंखला को पूरा करता हो। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 में आपने देखा यहाँ पर ये जो तीर वाला है ये 90 डिग्री घूम जा रहा है। अगली बार देखिए 90 डिग्री घूम के ऐसे जाएगा और अगली बार 90 डिग्री घूम के ऊपर की ओर जाएगा। सी है, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प अगर आपको नजर आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन नंबर में 12 की बात करूं, 12 में भी आपके सामने रीजनिंग काफ़ी आसान है। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर एक पोर्शन है, मतलब बना हुआ, ये 2 हैं, यहाँ 3, यहाँ और अगले में 4 पोर्शन बन के आएंगे। तो चारों पोर्शन के लिए यहाँ पर सी के अलावा अन्य कोई विकल्प यहाँ पर नज़र नहीं आता। बढ़ते हैं अगले रीजनिंग की ओर। चौथे प्रकार की रीजनिंग में यहाँ पर आपको 2 सेट पहले दिए जाएंगे। इन दोनों सेटों में जो संबंध है वही इसमें किसका संबंध होगा उसी को छाट कर हमें यहाँ पर लिखना है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसमें जो अंदर का ये वाला पोर्शन है, ये वाली आखिरी वाली आकृति, ये यहाँ पर गायब हो जाती है। तो इसमें देखिए ये छोटी वाली आकृति है, बिल्कुल यहाँ पर गायब हो जाएगी और इसके हिसाब से ऑप्शन ए के अलावा अन्य कोई विकल्प यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। अगर मैं 14 की बात करता हूँ, 14 में आपने देखा कि यहाँ पर 6 भुजाओं से बना था, ये 5 से, तो अगर ये 4 है तो अगला 3 से ही भुजाओं से बना होगा। 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज होगी, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिलेगी। बात रही 15वां की, 15 में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस चित्र में ये जो ऑप्शन ये वाला बनता है यहाँ विलुप्त हो जाता है और ये ऑप्शन पलट जाता है। आप देख रहे होंगे ये वाला, सॉरी पलट जा नहीं, ये यहाँ से हमने बताया, गलत बता दिया थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर ये पलट जा रही है और ये अंदर की ओर धंस जा रही है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें ये वाली पलट जाएगी और पलटने के बाद जो पलटेगी और उसके बाद ये पोर्शन अंदर की ओर होगा। तो ऑप्शन डी के अलावा यहाँ पर अन्य कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। अगर मैं प्रश्न 16 की बात करूँ, 16 में जिस प्रकार से जो पहली आकृति है घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम रही है, दूसरी आकृति बताती है कि उसी प्रकार आप तीसरी आकृति को जब हम घुमाएंगे, यानी इस वाली आकृति को घुमाएंगे, तो इसको घुमाने से कौन सी आकृति आपको मिलेगी, ऐसे घूम के आएगी, तो ऑप्शन जो है ए वाला मिलेगा। हमारा चौथा प्रकार है वो आगे है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, प्रश्नों में एक ज्यामित आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग ऊपर की ओर प्रश्न आकृति के रूप में है और नीचे की तरफ दी गई 4 आकृति ए बी सी डी एक दूसरे का भाग है। वो भाग कौन सा है जो उस आकृति को पूरा करता है, तो आइए देखते हैं। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर एक ये चित्र दिया गया और इस चित्र को आपको अगर इसे पूरा करना हो तो इसे आप कैसे पूरा करेंगे। अब आप देखिए इस प्रकार का कोई चित्र जो इसके अंदर बैठ सके, ये वाला थोड़ा सा उभरा हुआ, दोनों कोने कटे हुए, सी के अलावा ऐसा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है जो इसको पूरा करता हो। अगर मैं प्रश्न संख्या 18 की बात करूँ तो आप 18 में भी थोड़ी सी अगर आप कोशिश इसकी करेंगे 18 की, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से एक ऐसा चित्र निकाल पाएंगे जो इसमें पूरा आप इसको आप बिठा पाएंगे। तो ऐसे करते हुए आपको इस साइड से अगर आप देखो तो सी वाला आकृति जो है ये बैठती हुई आपको नज़र आएगी। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 में, तो 19 में आप अगर देखें तो ये पूरा चित्र जो है कटा हुआ है और इस चित्र को अगर आप पूरा करते हो तो देखिए ऐसा कोई पोर्शन जरूर मिलेगा जो इसको पूरा करता हो। मतलब ये ध्यान रखना, ये नीचे की थोड़ा ज़्यादा कटा होगा। नीचे में अगर आप देखो तो एक तो ये थोड़ा सा मिल रहा है और एक ये। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पर देखिए लोच ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर पूरा बिल्कुल ऐसे ही इसमें थोड़ा ज़्यादा है और ये लोच यहाँ ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। 20वां प्रश्न आपके लिए बहुत आसान था, 20वां सभी लोग जानते हैं। सी के अलावा अन्य यहाँ पर कोई भी ऑप्शन बन नहीं पाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार हमारे पास जो छठा है, छठे प्रकार में आपको एक दर्पण दिया जाएगा। इस दर्पण के द्वारा देखना पड़ेगा कि कौन सा चित्र यहाँ पर बन कर के तैयार होगा। ये सदैव याद रखना है, दर्पण में दाएं की चीज़ बाएं दिखती और बाएं की चीज़ दाएं दिखती, इसके अलावा इसमें कोई भी अन्य परिवर्तन नहीं होता। तो ये वाले जो दोनों चित्र हैं वो इस साइड को घूम के बच्चों आ जाएंगे, है ना, और वो वाले जो तीन है वो ऐसे ऐसे घूम के आ जाएंगे। तो अब आप इस तरीके से आप देखें तो दो पहले घूम के आने वाले ऑप्शन बी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। इसके अलावा और भी तीन प्रश्न, आइए देख 22 में आपको देखना है कि इस चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो सीधी सी बात है, ये पलट के इधर आ जाएगा और ये पोर्शन नीचे की ओर आपको दिखाई पड़ेगा और ये लाइन जो है इस साइड से ऐसे आती हुई नजर आएगी। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, तो एक के अलावा अन्य कोई ऑप्शन यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर मैं 23 की बात करूँ, 23 तो काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब आप इस चित्र को अगर देखें तो ये वाला चित्र आपका इस साइड आ जाएगा, मतलब यहाँ, और ये वाला यहाँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जो भी चित्र देख रहे होंगे सामने, अब आपको ये चित्र ऐसा कुछ बनता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा पेंसिल में गड़बड़ा है, और ये देखिए आप ऐसे, और ये ऐसे जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार का प्रश्न आप देखोगे कहाँ पर बनता हुआ बिल्कुल सही आएगा, और ये वाला पोर्शन भी ऐसे मुड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये बी आपका ऑप्शन, सॉरी ए में तो उल्टा हो जा रहा, बी में ये देखिए ऑप्शन बी बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला इधर आएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन यहाँ पर बी। जरा फिर से आप देख लीजिए, ये चित्र, ये वाला चित्र जो है ऐसे आ जाएगा, ये वाला चित्र यहाँ आएगा, ये चित्र उधर घूम जाएगा और ये वाला चित्र इधर आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 24 देखें तो इसमें भी आपको चित्र पलटा हुआ नजर आएगा। जेड जो है वो इस साइड को आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक इसी प्रकार से के भी आपका पलटा हुआ नज़र ऐसे आ जाएगा, और ये वाला जो जेड है ये भी आपका ऐसे पलटा हुआ नज़र आएगा, और के जो है ये भी आपको ऐसे दूसरी साइड में जाता हुआ नज़र आएगा। अगर इस हिसाब से मिलाओ तो मुझे लगता है आपका ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी देखें नहीं, एक ही तरफ आ गए दोनों, तो ये अपोजिट साइड में आने चाहिए। तो डी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता जो इसको पूरा करता हो। 7 प्रकार की जो 7वीं हमारी रीजनिंग है, इसमें आपको करना क्या है कि कागज़ एक दिया जाएगा, उस कागज़ को मोड़ा जाएगा। मोड़ने के बाद जब कागज़ को खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी वहीं पर यहाँ दिखाया जाएगा। सबसे पहले इस कागज़ को लिया गया कि इस प्रकार का कागज़ था, जिसे इस प्रकार से मोड़ा गया। मोड़ने के बाद फिर तीसरा प्रकार मोड़ा गया और उसमें 2 छेद कर दिए गए, और इन दोनों को अगर हम काटें तो किस हिसाब की आकृति बनती हुई नज़र आएगी। चूँकि चौथे प्रकार का कटा 2 यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ, और दोनों एक कट करके एक इधर चला जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन ए के अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई अन्य चित्र बन पाएगा। इसके लिए आप कागज़ों को लेकर के काट करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसी प्रकार से 26 में एक ये चौकोर दिया गया, जिसको यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया, फिर मोड़ने के बाद इसको भी ऐसे मोड़ा गया। मोड़ने के बाद यहाँ पर 2 षष्ठभुज बना दिए गए हैं। चूँकि 2 बार इसको मोड़ा गया तो 2 दूनी 4 षष्ठभुज बनेंगे, बाकी 2 यहाँ पर बनेंगे, 2 इसके अगल बगल थोड़े से दूर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक काटा गया। तो ये ऑप्शन बी बनता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ 27 की, 27 में भी आपको ये चित्र दिया गया, इसको ऐसे मोड़ा गया इतने भाग को, फिर ये मोड़ करके इसको मोड़ा गया, और मोड़ने के बाद यहाँ पर आपको एक ये छोटा सा भाग ये देखिए कटा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो जब हम 27 को खोलेंगे तो ये सी जैसा, यानी ये चारों तरफ से कटा हुआ नज़र आएगा। जो ऑप्शन सी है वो बनता हुआ नज़र आएगा। बात करें 28 की, 28 में आप देख लीजिए कैसे कैसे इसे काटा गया, और 28 को भी जब खोलेंगे तो इसके जो कोने हैं ये 4 जगह कट चुका होगा, तो ऑप्शन डी जैसा नज़र आएगा। आप भी इसे देख लीजिए। अगर मैं बात करूं 7वें की, तो 7वें में आपको करना ये है कि आपको एक देखिए प्रश्न आकृति ये दी गई होगी, और इस प्रश्न आकृति में 3 या 4 टुकड़े आपको दिए होंगे। ये 3 या 4 टुकड़े किस आकृति में बराबर, किस आकृति के अंदर ये छुपे हुए हैं, उनको आपको ढूंढ के लाना है। अगर आप इसी की बात करें, देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, और ये पोर्शन यहाँ आ गया है दूसरा, ये तीसरा पोर्शन यहाँ आ गया। तो ऑप्शन ए में ये तीनों छिपे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए आपको 3 आकृति दी गई, तीनों आकृतियों को मिला करके आप कौन सी आकृति यहाँ पर बना सकते हो। इसका अगर नंबरिंग आप कर लें
ये देखिए, ये अगर 1 है, ये अगर आपकी 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आप किसी भी चित्र को अगर देखें बी वाले में, तो अगर बी को ही देखें तो आप ये एक तो ये त्रिभुज जैसा यहाँ तक आएगा। सॉरी 30 में ये तो खैर नहीं मिल रहा, बी में हाँ मिल सकता है आपको, ऐसे और ऐसे इधर से। फिर उसी में अगर एक ये वाला चित्र को जोड़ दिया आगे गया है, फिर अगला चित्र को जोड़ा गया है, तो इस हिसाब से 30 का बी वाला ही चित्र मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बन पाएगा। ऐसे ही अगर आप 31 में देखें तो 31 में अगर इसको हम एक चित्र दे दें, इसका नाम 2 दे दें, इसको 3 कर दें और इसको 4 कर दें, अगर आप देखेंगे तो बी में आपको ये सारे चित्र यहाँ पर देखिए, ये पहला वाला चित्र मिलेगा, दूसरा ये वाला मिल रहा है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन बी वाला ही बनेगा। अगर मैं बात करूं 32 की, इसे बहुत कायदे से आप देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक तिरछा है, इसलिए हो सकता है आपके समझ ना आए। तो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले को 1 दे दीजिए, दूसरे को 2 दे दीजिए, तीसरे को 3, और इसे अगर चौथा नंबर दे देते हैं, तो अगर आप देखें तो ये वाला जो पहला वाला पोर्शन है, ये अगर आप बी में देखिए तो ये देखिए पहला आपका चित्र बना हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा वाला देखिए यहाँ आ गया है, तीसरा वाला देखिए ये है, और चौथा वाला ये वाला आकृति आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 32 का बी वाला, जिसमें ये सारे चित्र आपको समाहित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला हमारा जो प्रकार है वो 9th प्रकार है, और इसमें भी आपको ये देखना है कि यहाँ पर दी गई नीचे 4 आकृति ए बी सी डी दी गई, उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें आकृति छिपी है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल वही है। अब ये पूरी की पूरी आकृति इन चारों आकृतियों में कहीं न कहीं आपको छुपी हुई नज़र आएगी, और उसी छुपी हुई नज़र को तेज करके देखना, जो कि आपको सी में ये वाली, अगर आप देखें ये वाली आकृति बिल्कुल वही है जो ऊपर दी गई है। अब यहाँ पर केवल देखिए 2 रेखाएं हैं, और इन 2 रेखाओं को बहुत अगर आप कायदे से देखेंगे कि वो दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं, तो आप बहुत आसानी से ये देखिए सी में अगर आप इन दोनों रेखाओं को देखना चाहें तो ये दोनों रेखाएं आपको जैसे एक ये और एक ये देखिए दोनों मिलती हुई नज़र आएंगी। इनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना रहता है। अगर 35 की बात करें तो 35 को अगर आप ए में ही देख लें तो ए में ही आपको मिलती हुई नज़र आ जाएगी। ये वाला चित्र ये और ये इस साइड को देखिए थोड़ा सा हटा है, तो 35 का ए वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा जो ई जैसा बना है, थोड़ा सा बड़ा ऐसे ऐसे, ये किसके अंदर आ रहा है? अगर इसको आप देखेंगे तो केवल और केवल ये 36 का बी में ये वाला अगर पोर्शन आप देखें, ऐसे देखिए पूरा ई बना हुआ है, तो ये बी में छुपा हुआ। अगर मैं अगले प्रकार जो हमारा 10वां प्रकार है, इसमें आपको 4 चित्र दिए जाएंगे। चारों चित्र में 3 एक प्रकार के होंगे और एक चित्र बिल्कुल भिन्न होगा, और भिन्न आकृति को आपको देख करके ढूंढ के मिलाना है कि कौन सा वो बिल्कुल अलग होगा। तो अगर आप इसको यहाँ से बहुत आप ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा ऐसा चित्र है जो बिल्कुल अलग आपको नज़र आ रहा है, और उसी को छाट कर आपको बताना है। तो अगर आप 37 में देखें तो 37 का बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आकृति जो बी को छोड़कर अन्य जो सभी देखिए आकृति हैं, त्रिभुज के अंदर की तीनों रेखाएं त्रिभुज के आधार पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ पर भी देखिए तीनों बिंदु ये मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए तीनों मिल रही हैं, और यहाँ पर भी तीनों मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी तीनों रेखाएं एक साथ मिलती हुई नज़र नहीं आती। रही बात 38 की, 100% आप इसे बता पाएंगे 38 में कौन सा अलग हो सकता है। और इसके लिए आप थोड़ा सा अगर आप देखें जितने भी चित्र हैं, उन सभी चित्रों में जो इनकी ये नोक है, ये वाली ये इसकी मैं नोक करता हूँ, ये देखिए सभी एक तरफ है, यहाँ भी एक तरफ है, यहाँ भी, लेकिन सी में ये देखिए एक बाहर की तरफ है, इसलिए इसको अलग करती है। 39 को अगर आप देखें तो 39 में सभी में देखिए 3 ये शेडेड वाले बिंदु हैं, जबकि यहाँ पर केवल 2 ही बिंदु, इसलिए यहाँ पर अलग होता है। अगर मैं बात करता हूँ 40 की, तो 40 में भी आप देख रहे होंगे, 40 को बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर 2 रेखाएं तो 2 ही काट रही हैं, यहाँ 1 है तो 1 को काट रही है, यहाँ पर
देखिए 3 थी, 3 काट रही, लेकिन यहाँ पर 3 रेखाओं को सिर्फ 2 रेखाएं काट रही हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं। यहाँ पर 3 रेखाएं काटनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी अलग होगा। कुल मिला के आज के ये हमारे 40 प्रश्न थे, जो कि आपको अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा में अब नज़र आएंगे। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।